इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स जो इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड के अंदर आप नोट करते हैं वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और ये है कॉमर्स हसल। अब आप नोटिस करोगे तो आपको एक नोट्स का सेक्शन साइड में दिख रहा है। जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड नोट्स आपको यहाँ दिख जाया करेंगे। और अगर इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और साथ ही साथ में ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। पहले तो समझें सर ये कंजम्पशन है क्या। एनपीओ के अंदर कोई भी चीज़ हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, कई सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। जैसे कि स्टेशनरी हो गया, या फिर कोई क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे कि बैट हो गया, बॉल हो गया, टेनिस के रैकेट हो गए, नेट हो गया। इसका मतलब है उनका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें बेचा नहीं जाता। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप सोच के देखोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसा ही ये फॉर्मूला दिखेगा, एक्सेप्ट फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ये और भी आसान है। चले बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। आप देखें, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो परचेज दे के रखा है 50,000 का, उसको हम ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को, और हमारा आंसर निकल गया। और यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप डेबिट कर देंगे। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ मटेरियल हम उधार में खरीदें, तो हमें क्रेडिट परचेज भी निकालना पड़ सकता है। इसके लिए अगर आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए तो काम हो सकता है। चलें इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर पिछले सवाल के हम बेस बना रहे हैं, बस एक्स्ट्रा है कि हमको क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दे करके रखा हुआ है। तो देखें, क्रेडिटर्स क्योंकि लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस उसका क्रेडिट साइड पे आना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमने लिख दिए हैं। हमने ये भी लिख दिया है कि क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कितना कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मिलता है। और हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा क्रेडिट परचेज। अब हमारे पास क्रेडिट परचेज का फिगर भी आ गया है। इसे अब हम एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से अपना कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, मैं मान करके चल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। बट अगर बाय चांस आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आगे चल के आप ऐसे ही करें कि वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें एक बार, उसके बाद देखें कि मैं क्वेश्चन के बारे में क्या बात कर रहा हूँ। चले, हो सकता है कि हमारे कुछ सप्लायर ऐसे भी हों जो बोलें कि पैसा आप पहले दो। यानी कि तीन तरह के लोग हो गए। एक तो बोलते हैं भी इधर से पैसा दो और इधर से मान लो। एक है वो बोलते नहीं उधार में ले जाओ, बाद में पैसा दे देना। और इस टाइप के भी लोग हो सकते हैं जो एडवांस में पैसे लें। तो जैसा हमने सब्सक्रिप्शन के लिए किया था वैसे ही यहाँ पर हम सप्लायर्स का अकाउंट बना लेते हैं, जहाँ पर क्रेडिटर जिसका नेचर लाइबिलिटी है और एडवांस सप्लायर जिसका नेचर असेट है, उन्हें एक ही अकाउंट में हम कंबाइन कर दे रहे हैं। जैसे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा है, एडवांस सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट में दिख रहा होगा। जो सप्लायर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं वो तो हमको डेबिट साइड में दिख ही रहा है, और बैलेंस फिगर ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट परचेज है। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम अपना कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर एक आखिरी डिस्क्लेमर मैं आपको देते हुए जा रहा हूँ, वो ये है कि जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्लीज़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को लिखना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ में स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस भी लिखना मत भूलिएगा। वहीं पे क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आपको मेंशन करने होंगे, इसका ध्यान जरूर देना। तो ये बड़ा सिंपल सा हमारा कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट था। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस करें, सॉल्व करें। कुछ डाउट होता है तो मुझे बताएं। आई थिंक कंजम्पशन के क्वेश्चंस इतने छोटे हैं कि कमेंट के अंदर ही मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगा। तो गो अहेड एंड कमेंट व्हाट एवर क्वेरी यू हैव रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि अलग अलग टाइप के फंड्स कौन से होते हैं, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से 1 मार्क और 3 मार्क दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये हर बड़े क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। मगर इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी ही वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।